अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के बुलेटिन के साथ बेहज़त जलानी हाजिर खिदमत है। खालिद हमीद आज भी छुट्टी पर हैं। आज पीर है और जनवरी की 6 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया से मिलने वाली खबरों से आगाज करते हैं आज के बुलेटिन का। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर मौखर करके नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर कर दी है। एहतसाब अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 6 जनवरी को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी, ताहम पीर को यह फैसला नहीं सुनाया जा सका है। अल कादिर ट्रस्ट केस को मकामी मीडिया में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का नाम भी दिया जाता है। एक और अदालती कार्रवाई में इस्लामाबाद की एक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी के केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ एक और खबर है, कुर्रम के बारे में तफसीली रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए। पाकिस्तानी मीडिया ने इत्तला दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तरफ से लड़कियों की तालीम पर आयत पाबंदी इस्लामी ताउन की तंजीम यानी OIC के इजलास में एक कलीदी मौजू होगी। इजलास के मंदुबीन 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में मुस्लिम दुनिया में खवातीन की तालीम पर बातचीत करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटीज में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के उन्वान से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस राब्ता इस्लामी की तरफ से तजवीज करदा सऊदी हिमायत याफ्ता इकदाम है, जिसकी मेजबानी के लिए पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर कर दी है। इस इत्तला की हुक्काम ने तस्दीक की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अब तक OIC के रुकन ममालिक के 30 के करीब वज़रा ने 2 रोजा इवेंट में शिरकत करने की भी तस्दीक कर दी है। अफगान शहरियों का एक ग्रुप अमेरिका में आबादकारी के लिए तारकीन वतन के खुसूसी वीजों पर कार्रवाई की गरज से फिलिपाइन पहुंचा। फिलिपाइन ने अमेरिका में आबाद होने के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों के लिए अमरीकी तारकीन वतन वीजा प्रोसेसिंग सेंटर की आर्जी तौर पर मेजबानी करने पर इत्तेफाक किया था। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ट्रिसिटा डाजाक ने कहा कि पीर को फिलिपाइन पहुंचने वाले अफगान शहरियों के बारे में सिक्योरिटी की वसी जांच मुकम्मल की गई है, उनका तिब्बी मुआयना भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत फिलिपाइन में उनके क्याम के तमाम तर अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में सड़क की तामीर में मुबैना बदउनवानी को बेनकाब करने वाले एक सहाफी मुकेश चंद्राकर को गुज़श्ता दिनों कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने असल मुलजिम सड़क की तामीर के कॉन्ट्रैक्टर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड समेत सहाफियों की मुतअद्दिद तंजीमों ने सहाफी के कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार किया है और इस मामले की भरपूर तहकीकात करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मकतूल सहाफी मुकेश चंद्राकर नशरियाती इदारे NDTV के लिए रिपोर्टिंग करते थे और उनका एक मकबूल यूट्यूब चैनल भी था। सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में प्रेस की आज़ादी महदूद होती जा रही है और वो 180 मुल्कों की दर्जाबंदी में गिरकर 159वें नंबर पर आ गया। हुकूमत के जिम्मेदार प्रेस की आज़ादी को लाहिक किसी भी खतरे से इनकार करते हैं और कहते हैं कि प्रेस को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अब कुछ बात करते हैं गजा की। हमास के जेर इंतजाम गजा में वजारत सेहत ने कहा कि फलस्तीनी इलाके में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49 अफराद हलाक हो गए, जबकि खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गजा की अस्करी तंजीम हमास ने इसराइल पर अक्टूबर 2023 के हमले में जरगमाल बनाए गए 34 अफराद को रिहा करने का इंदिया दिया। इसराइल भी कह चुका है कि जंगबंदी और जरगमालों की रिहाई के मुआहदे के लिए कतर में बिला वास्ता मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। कतर, मिस्र और अमरीका कई माह से इन मुज़ाकरात में सालसी करते हुए अफ्रीकैन में मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। उधर मगरबी किनारे में एक बस पर फायरिंग में 3 इसराइली हलाक और 6 जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का वाकया अल फंदिक नामी गांव के करीब पेश आया। हुकाम ने हलाक और जख्मियों की शिनाख्त जाहिर नहीं की। फौरी तौर पर हमला आवरों के हवाले से तफसीलात भी सामने नहीं आई। अमरीकी कांग्रेस का इजलास आज पीर को हो रहा है, जिसमें नायब सदर कामला हैरिस के मुकाबले में मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाब में कामयाबी की तस्दीक की जाएगी। नायब सदर कामला हैरिस मुल्क की 50 रियासतों में से हर एक के नताइज की गिनती की सदारत करने की निगरानी करेंगी।
अमेरिका में सदर के इंतखाबात में कामयाबी का फैसला इलेक्टरल वोट से होता है। इलेक्टरल वोट्स का फैसला इलेक्शन के साथ हो जाता है, ताहम कांग्रेस मिलने वाले इलेक्टरल वोट्स को सर्टिफाई या उनकी तौसीक करती है। इंतखाबी अमल में यह तरीकाकार तवील अरसे तक एक रस्मी कार्रवाई था, लेकिन 4 साल पहले उस वक्त अफरा तफरी की सूरत पैदा हुई जब ट्रंप के हामियों ने कैपिटल पर धावा बोला। व्हाइट हाउस में इतवार को खिताब करते हुए सदर बाइडेन ने 6 जनवरी 2021 को अमरीकी तारीख के मुश्किल तरीन दिनों में से एक करार दिया। बाइडेन ने कहा कि हमें इक़्तिदार की बुनियादी और मामूल के मुताबिक मुंतकिली की तरफ वापस जाना चाहिए। मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में रियासतों के मजमूई 538 इलेक्टरल वोटों में से 312 वोट हासिल किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर को कहा है कि शुमाली कोरिया और चीन सबसे बड़े अवामिल हैं जो रूस को यूक्रेन में अपनी जंग जारी रखने की अहम हिम्मत दे रहे हैं, और ये कि तनाज़े के खात्मे के लिए सलामती की यकीन दहानियों को मुस्तकबिल के मुमकिन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने की भी जरूरत है। ब्लिंकन ने पीर को कहा कि अमरीका इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के पास अपने दिफा के लिए दरकार वसाइल मौजूद हैं। उधर यूक्रेन की फौज ने पीर को कहा कि उसने 128 ड्रोन में से 79 को मार गिराया, जिन्हें रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाने के लिए दागा था। जबकि रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसने यूक्रेन के 12 फिजाई ड्रोन्स को मार गिराया है। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने शराब नोशी से कैंसर के खतरात से मुतल्लिक एक नई एडवाइजरी जारी की है। सर्जन जनरल विवेक मूर्ति की जारी की गई एडवाइजरी में अल्कोहल के इस्तेमाल से कैंसर के इम्कानात बढ़ने का खाका पेश किया गया। तंबाकू नोशी और मोटापे के बाद अल्कोहल के इस्तेमाल को अमेरिका में कैंसर के फैलाव की तीसरी बड़ी वजह समझा जाता है, जिससे 7 अकसाम के कैंसर का खदशा होता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि तिब्बी माहिरीन और कम्युनिटी ग्रुप अल्कोहल और कैंसर के बराह रास्त ताल्लुक को उजागर करें और लोगों को बताएं कि अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल किन खतरात का बायस बन सकता है। अमेरिका में हर साल अल्कोहल के इस्तेमाल से कैंसर के 1 लाख केसेस सामने आते हैं, जबकि 20,000 अफराद इस वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक बहुत से अमरीकी अब भी इस खतरे से आगाह नहीं। हमारी इन रिपोर्टों को देखिए। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट जिसे आयजा इरफान ने तैयार किया है, उसमें भी कैंसर का इलाज लाल मिर्च से बताया गया है। ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और आइए अब आपको बताएं कुछ मौसम का अहवाल। बर्फबारी, तेज हवाओं और गिरते हुए दर्जा हरारत अमरीकी वस्ती और जनूबी रियासतों से मशरकी साहिल तक खतरनाक मौसम का बायस बने हुए हैं। मौसम सरमा के इस तूफान से आज पीर को कुछ इलाकों में 1/3 में सबसे ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है। कई वस्ती मगरबी रियासतों में इतवार को सड़कों की हालत खराब होने लगी। पेशगोइयों के मुताबिक आने वाले दिनों में मशरकी इलाकों में सख्त सर्दी की पेशगोई है। मुतअद्दिद रियासतों में इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। इतवार के रोज मुतअद्दिद स्कूलों के इजला ने तूफान से पहले ही क्लासेस को मनसूख करने का ऐलान किया, जबकि रियासती और मकामी हुकूमतों ने अपने दफातर बंद करने का भी ऐलान किया। रेलवे सर्विस एमट्रैक ने इतवार से मंगल तक पूरे शिमाल मशरकी और मिड वेस्ट में ट्रेन के मुख्तलिफ ट्रिप्स को मनसूख कर दिया है, जबकि क्रिसमस और नए साल की तातीलात के बाद बहुत से अमरीकियों के लिए अपने घरों की वापसी के लिए हवाई सफर भी मुश्किल हो सकता है। और हॉलीवुड में अवार्ड सीजन्स का बाकायदा आगाज हो गया। रेड कार्पेट इवेंट और सितारों के झुरमट में हॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े समझे जाने वाले अवार्ड्स गोल्डन ग्लोब्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया गया। इतवार की रात कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्टन होटल में 82वें गोल्डन ग्लोब्स के रंगारंग इवेंट का इनेकाद हुआ, जहां मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ाई। गोल्डन ग्लोब्स 2025 में बेहतरीन मोशन फिल्म ड्रामा द ब्रूटलिस्ट करार पाई, जबकि बेहतरीन टेलीविजन सीरीज ड्रामा का अवार्ड शोगन के नाम रहा। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें जो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब आपके लिए पोस्ट भी कर देंगे। इससे पहले कि आपसे इजाजत चाहें, हस्बे मामूल आपका शुक्रिया अदा कर दें कि आप हमारे इन बुलेटिन्स को सुनते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करते हैं। ये राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इस राय से हम अपने इन बुलेटिन्स को आपकी पसंद के मुताबिक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इन बुलेटिन्स को सुनते रहिए, इन पर कमेंट्स करते रहिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे इन बुलेटिन्स को शेयर कर दीजिएगा। और अब आयजा इरफान के साथ, जो प्रोड्यूसर है हमारी, बहजत जिलानी, आपसे इजाज़त चाहती है। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।